Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in this subject business studies, we are discussing about chapter number 5, organizing. We have already discussed about total 5 topics from your chapter, and in yesterday's video lecture, we have discussed about delegation concept and definition. Today we are going to discuss about its elements. Let me see the elements of delegation. There are basically three elements of delegation. Number one, authority. Number two, responsibility. And number three, accountability. Let me discuss these three elements of delegation into the details. Number one, authority. Authority refers to the right of an individual to command his subordinates and right to take action and decision within the limits of his position. It arises from the established scalar chain which links the various job positions and levels of organization. Authority flows from top to bottom. It means from the superior to his subordinate. बेसिकली अथॉरिटी क्या रहेगा? अथॉरिटी जो है वो रिफर करेगा इंडिविजुअल्स के, एम्प्लॉइज के राइट्स को, राइट, कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से एक्शन मोड में ला पाएगा और उसके साथ साथ ही उसके पोजीशंस के लिमिटेशंस और डिसीजन मेकिंग एक्शंस को ध्यान में रखेगा. आगे देखते हैं, बाद में एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं इसको. अथॉरिटी इन कंटिन्यू. All people who have the authority should know what the scope of their authority is and shouldn't utilize it. जिनके पास भी अथॉरिटी होती है उनको पता होना चाहिए कि भाई उनकी अथॉरिटी जो है उनके स्कोप क्या है, राइट. ही शुड नॉट मिस यूटिलाइज इट. वो अपनी अथॉरिटीज को कभी, अपने राइट्स को कभी मिस यूटिलाइज नहीं करना चाहिए. Authority should be accompanied with an equal amount of responsibility. जब भी किसी को राइट्स दिया जाता है तो वो इक्वल होना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से. Delegating the authority to someone else doesn't imply escaping from accountability. अगर किसी को अथॉरिटी, किसी को राइट्स दिए जाते हैं तो उसका मतलब वो कभी भी नहीं होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से, अकाउंटेबिलिटी से एस्केप हो रहा है, भाग रहा है. अकाउंटेबिलिटी स्टिल रेस्ट विद द पर्सन हैविंग द अपमोस्ट अथॉरिटी. जिम्मेदारी तो उसी की रहेगी जो अथॉरिटी के साथ जुड़ा हुआ है. It should be noted that authority is stricted by laws and rules and regulations of the organization which limits the scope. ये एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अथॉरिटी है वो कायदे कानून से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कायदे कानून से, रूल्स रेगुलेशन से, लॉज है, उससे रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके कारण उसके स्कोप जो है कुछ लिमिटेड हो जाते हैं. देखो, अथॉरिटी में हमने जो आपको पहले बताया था कि अथॉरिटी बेसिकली क्या होगी. अथॉरिटी बेसिकली जो है वो राइट्स को रिफर करेगी. आपके हक कौन कौन से है, वो जो राइट्स रहेंगे वो आपके सबऑर्डिनेट को कमांड प्रोवाइड करने के लिए रहते हैं. जो एक्शन और जो डिसीजन आप लेना चाहते हो उसके लिए रहते हैं, बट वो आपकी पोजीशन के लिमिटेशन के स्कोप से हिसाब से रहते हैं. से फॉर एग्जांपल, इफ head of the department having the authority, right, it means that he has rights to command his subordinates, he has right to take action,
he has right to take decisions within the limitations of his position. एक एग्जांपल लेके आपके साथ और इसको डिटेलिंग में अभी डालूंगा. Say for example, Shashikant sir is the head of the department for the commerce. So he has right to give the commands to his subordinates regarding to manage proxy lectures, regarding to manage student oriented activities, regarding to manage student development activities, etc. Right? शशिकांत सर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को, अपने स्टाफ को, कॉमर्स की टीम को ये कमांड दे सकते हैं कि आपको अभी प्रॉक्सी लेक्चर में जाना है, आपको नेक्स्ट वीकली टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, एक्सेट्रा. वॉट एवर द कॉमर्स डिपार्टमेंट स्टाफ हैज एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, उसके लिए अगर कुछ कमांड्स देने हैं, राइट, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो शशिकांत सर के पास वो अथॉरिटीज है. उसके लिए अथॉरिटीज है कि वो उसकी अथॉरिटी को यूज करते हुए जरूरी डिसीजंस और एक्शंस भी ले सके. जैसे अगर किसी स्टाफ ने मिसबिहेव किया या किसी स्टूडेंट्स ने मिसबिहेव किया, तो उनके अगेंस्ट में कुछ डिसीजन लेना है या एक्शन लेना है, तो उसके पास उसके लिए अथॉरिटी भी है. बट ये जो अथॉरिटी है वो उनकी पोजीशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोजीशन के साथ लिमिटेशंस में जुड़ी हुई है, वहां पर बाउंड्रीज की गई है. राइट. से फॉर एग्जांपल शशिकांत सर जो है वो किसी स्टूडेंट्स को इमीडिएटली फायर नहीं कर सकते, राइट, क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, स्कूल से एलसी देके उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको फायर नहीं कर सकते. दैट अथॉरिटी विल हैव विथ जयेश सर, प्रिंसिपल वन, राइट. सो अथॉरिटी जो है वो पोजीशन की लिमिटेशंस में रह के डिसीजंस लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, अपने इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट्स को कमांड देने के लिए रिफर की जाती है. वो एक राइट है. अभी अथॉरिटी क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा. मैंने बोला था कि मैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा. मैंने डिस्कस किया है, अभी आपको शायद कोई डाउट्स नहीं होगा. अथॉरिटी के बारे में देखा. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड जॉब प्रॉपरली इज नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखो, जो सबऑर्डिनेट को कमांड दिया जाता है, उनको परफॉर्म करने के लिए जो ऑब्लिगेशंस की जरूरत है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाएगा. इट ऑलवेज फ्लो अपवर्ड. इट मीन्स इट अराइजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. देखो, अथॉरिटी की बात जब हमने की थी तो उनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इट मीन्स सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट था. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ रही है. यहाँ पर जो फ्लो है वो अपवर्ड है, राइट, डाउनवर्ड नहीं है. इट मीन्स इट अराइजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिक्वेट अथॉरिटी लीड्स टू discontent and dissatisfaction in a person. If more authority is granted, it could get misused, and if more responsibility is given, it may make a person ineffective. देखो, ये जो चीज है वो बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है तो वो अपने राइट्स का मिसयूज कर सकता है. इट माइट हैपन. अगर अथॉरिटी के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दी जाएगी तो ऐसा होगा कि वो और ज्यादा इनइफेक्टिव, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. इसी चीज को वही एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. Let me clear over here that it is the example, so don't misuse the example in your own terms, right. जैसे शशिकांत सर को अथॉरिटी दी जाती है, उसको राइट्स दिए जाते हैं कि वो बच्चों के बारे में जो कुछ भी डिसीजंस लेना चाहते हैं, या तो फिर अपने स्टाफ के, अपने टीम के बारे में जो कुछ भी डिसीजंस लेना चाहते हैं, बीइंग कॉमर्स हेड वो ले पाएंगे. I repeat the sentence structure.
जो कुछ भी डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, राइट। अभी देखो उनको ये क्लियरली इन्वर्टेड कोमा से अगर मैं बताऊं तो बोला गया है कि जो कुछ भी डिसीजन लेना है डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या वो अपने राइट्स का मिसयूज करके किसी भी स्टूडेंट या किसी भी स्टाफ को कभी भी फायर कर देंगे विदाउट एनी रीजन, राइट। अगर ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है, ग्रांट की जाती है, तो इट माइट हैपन कि उसका मिसयूज हो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन से। अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है तो वो पर्सन इनइफेक्टिव हो जाएगा, राइट। अगर मान लो कि शशिकांत सर को एक साथ 2 या 3 पोर्टफोलियोज मैनेज करने के लिए दिए गए हैं, व्हाट हैपन्स, राइट। अकेला आदमी एक पोर्टफोलियो को देख सकता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बट आफ्टर ऑल इट एट द एंड इट माइट हैपन दैट more responsibility will lead to a person ineffective. So responsibility clear है with example, hope so, no doubt should be there. Now third one, accountability. Accountability means being answerable for the final result. देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होगा आप आंसरेबल रहते हो। देखो आपको कुछ राइट्स दिए गए थे कुछ जॉब परफॉर्मेंस के लिए जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, अभी आप उसके फाइनल रिजल्ट्स के लिए आंसरेबल हो, राइट। शशिकांत सर को बोला गया था कि आपको 5 फैकल्टीज की टीम असाइन की गई है, उनसे सिलेबस आपको कंप्लीट करवाना है, राइट। अगर फैकल्टीज जो है वो सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा सकती तो फाइनल आंसरेबल शशिकांत सर रहेंगे टू द जयेश सर, राइट। So over here accountability means being answerable for the final result. It is an obligation to carry out responsibility and to give report about one's performance to the superior. One's performance, faculty's performance to the superior, to the judge sir, right. It can't be delegated. देखो आंसरेबल जो है अकाउंटेबिलिटी है उसको आप डेलीकेट नहीं कर सकते, राइट। आप अपनी ऑथोरिटीज को डेलीकेट करते हो अमोंग योर स्टाफ, बट यू कांट get delegate your accountability among your staff, right. At the end you are the final person to give the answers about the result. It flows upward, बट ऑब्वियस है कि शशिकांत सर जयेश सर को ही सारी चीजों के बारे में रिपोर्टिंग करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, राइट। इट मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। काम अच्छी तरह से हुआ है, फैकल्टीज ने अच्छी तरह से पढ़ाया है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट सेटिस्फाइड है नहीं है, व्हाटएवर, पेरेंट्स मीटिंग के बाद रिपोर्टिंग अथॉरिटीज जो है वो शशिकांत सर रहेंगे जो जयेश सर को आंसरेबल है। अकाउंटेबिलिटी आगे देखते हैं। Authority can be delegated by a superior to his subordinate, but accountability is absolute and can never be delegated. Even when a superior delegates his authority to a subordinate, he continues to accountable to his own superiors. वही चीज यहाँ पर आपको दी गई है कि देखो अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जा सकती है, राइट। सुपीरियर जो है वो अपनी अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने राइट्स को, अपने वर्क को क्लासिफाइड कर सकते हैं अमोंग द सबऑर्डिनेट, बट फाइनली जो अकाउंटेबल पर्सन रहेगा वो सुपीरियर ही रहता है, सबऑर्डिनेट उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहते, आंसरेबल नहीं रहते हैं। लेट वी हैव एग्जांपल। For example, a marketing manager was asked to achieve a target of sale of 25,000 computers during the year 2013-14. 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर की बात है ये, जहां पर मार्केटिंग मैनेजर को 25,000 कंप्यूटर सेल आउट करने का टारगेट दिया जाता है। The marketing manager delegates the task to his deputy sales manager working under him. मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया, अपना जो टास्क है उसको डेलीगेट कर दिया डेप्यूटी सेल्स मैनेजर को जो उसके अंडर में काम करता है।
during 2013-14 the deputy sales manager could sell only 15,000 computers. देखो उस बंदे से सिर्फ 15,000 15,000 कंप्यूटर्स ही सेल आउट हो सके. In this case, marketing manager was held accountable for non-achievement of desired target because only authority can be delegated, not accountability. Right? अभी जो है वो अपने जनरल मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर जो है वो अकाउंटेबल रहेगा कि जो 10,000 कंप्यूटर्स सेल आउट नहीं हो पाए हैं उसके लिए, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो डेलीकेट की जा सकती है बट आप अकाउंटेबिलिटीज को डेलीकेट नहीं कर सकते. फाइनली आंसरेबल आप ही हो. वन रिमेन अकाउंटेबल टू वंस ऑन सुपरवाइजर even for those tasks that one may have delegated to one's subordinate. जो आदमी अपने सबॉर्डिनेट को टास्क डेलीकेट कर देता है, राइट, उसके लिए भी वही पर्सन जो है वो जिम्मेदार है और वही पर्सन जो है वो अकाउंटेबल है. सो इट इज ऑल अबाउट द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. नंबर 1 अथॉरिटी, नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी. होप सो तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों बहुत ही क्लियर है आपके लिए. फिर भी अगर कुछ डाउट्स रेज होते हैं, फील फ्री टू आस्क मी इन अवर मैक मीटिंग. राइट, जब हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे मैक मीटिंग में, तब हम इस टॉपिक को और ज्यादा डिस्कस करेंगे अगर आपको कुछ डाउट्स है तो. राइट, एक्चुअली वीडियो लेक्चर के बाद मैक मीटिंग इसीलिए किया जाता है कि आप वीडियो लेक्चर को लर्न कर लो, फिर मैक मीटिंग अटेंड करो और आपके डाउट सॉल्व करो. राइट, सो बी केयरफुल फॉर दैट. थैंक यू फ्रेंड्स.